जय हो छठी मैया के दोस्तों। तो आज है खरना का दिन और इससे पहले का नहाए खाए और सारा ब्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो शाम हो गई है और मम्मी और मेरी मौसी दोनों लोग साथ में छठ कर रही हैं इस बार एक ही जगह पे। तो ये खरना की खीर का तैयारी चल रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है। और इसके बाद बनेगी इन लोगों की रोटी, जो कि प्रसाद में हम सभी को मिलेगा। तो छठ पूजा में एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप जैसे मम्मी लोग मेरी बिहार से हैं, तो हम लोग को ये पूरा कल्चर पता है। और मैं बचपन से छठ पूजा, उसका महत्व, सारा चीज़ देखते सुनते और समझते आ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सारी चीज़ें। इस बार मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूंगी। तो ये रोटी बन रहे हैं, कुछ रोटी एक्स्ट्रा ये लोग बनाते हैं जिसमें गाय के लिए अग्राशन निकालते हैं, फिर बेटों के लिए अलग से निकलता है, मतलब जितने मेल मेंबर होते हैं उनके लिए अलग से निकलता है। और जो बेटियां होती हैं उनका, जो व्रती होती हैं, उनके थाली में जो वो छोड़ती हैं वो प्रसाद होता है। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है, प्रथा चली आ रही है सदियों से, और ये लोग भी उसको कर रहे हैं। तो खड़ना भी एक बहुत जाना माना, बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्व होता है इस प्रसाद का। तो ये प्रसाद इन लोग ऐसे दिन भर, आज खरना के दिन भी व्रती जो हैं दिन भर निराजल व्रत रहते हैं। और फिर चांद के निकलने के बाद खरना का ये प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद सभी को प्रसाद बढ़ता है। और आसपास जितने भी जानने वाले लोग हैं जिनके यहाँ छठ व्रत नहीं हो रहा है, उनको प्रसाद दिया जाता है। और छठ का प्रसाद लोग खुद से मांग करके भी खाते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है, इस प्रसाद का बहुत महत्व होता है। तो ये है खरना। और आज खरना होने के बाद और बाकी लोग के लिए नीचे हम लोग खाना बना रहे हैं, सब्जी रोटी, मतलब जो भी डिनर के लिए खाना बनेगा वो हम बना रहे हैं, वो हम लोग खाएंगे। और रात में थोड़ी देर 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे, और फिर सुबह सुबह हम सभी लोग उठेंगे और ठेकुआ प्रसाद बनेगा, जो शाम संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ में सूप पे चढ़ाया जाता है। तो ठेकुआ प्रसाद भी बहुत ही ज़्यादा अ, उसका भी बहुत महत्व होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आज खरना के बाद ही वो प्रसाद बनता है, ऐसा नहीं कि आप उससे पहले बना के रख सकते हैं या कुछ भी। तो आज खरना हो जाएगा आज की शाम, और कल संध्या अर्घ है, और उसके सुबह का अर्घ होता है। उसके बाद 3 दिन का ये जो व्रत है, ये व्रती लोग का खुलता है। ये देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं, रात का डिनर कर रहे हैं, बहुत और लोग कर चुके हैं। तो यहाँ ये जो है प्रसाद का मैं खिला रही हूँ, क्योंकि जो अग्रासन निकलता है, जो प्रसाद होता है, जो व्रती का जूठा प्रसाद खाना होता है, उसके साथ आप नमकीन सब्जी या इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता है। तो उसको पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खीर होती है उसको जो भी सब्जी वगैरह बनी है उसके साथ हम लोग खाते हैं। और देखिए 11 साढ़े 11 बजने वाला है, तो अब इन लोग आखिरी पानी पी रहे हैं। इसके बाद अब सुबह का अर्घ देने के बाद ही इन लोग पानी पिएंगे। तो हम लोग भी, रात हो गई है, अब सब लोग लेटने का कर रहे हैं तैयारी, और सब लोग हम लोग अब सो जाएंगे। और उसके बाद सुबह 3-4 बजे, जितने बजे भी सुबह में नींद खुलेगी, तब ये प्रसाद बन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुबह हो चुकी है, और मैं थोड़ा लेट से जग के ऊपर आई हूँ, तब तक ये दोनों व्रती लोग जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे अपना काम। तो ठेकुआ के लिए इस तरीके से बनता है, पहले घी में, प्रॉपर घी का मोयन पड़ता है और घी में ही तला जाता है ठेकुआ को, और गुड़ का ठेकुआ बनता है, जो कि सूप पे वो दोनों टाइम अर्घ में चढ़ता है। वही महाप्रसाद होता है, असली प्रसाद होता है घी का। उसके बाद ऐसे एक्स्ट्रा खाने के लिए या रखने के लिए या लोगों को बहुत सारा बांटने के लिए, फिर वो अलग ऑयल, रिफाइंड ऑयल में या शक्कर का भी लोग बनाते हैं। बट जो असली प्रसाद होता है वो गुड़ का और घी के मोयन और घी में ही तला जाता है।
तो ये ठेकुआ अब बन रहा है महाप्रसाद अर्घ के लिए। और इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ इतना ही शेयर कर रही हूँ कि ठेकुआ बनाना और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत फल वल की तैयारी शाम के अर्घ के लिए, क्योंकि ये करते हुए ही हम लोग को लगभग 10-11 सुबह के बज जाते हैं। उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे के डिनर ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करती हूँ और इन लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं सब लोग मिलजुल के, क्योंकि ये व्रत का प्रसाद बनाने में बहुत सफाई रखनी होती है। जितनी नहा के स्वच्छ कपड़ा पहन करके ही अगर आप कुछ खा पी रहे हैं या वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको फिर से नहाना पड़ता है, कपड़ा चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए बारी बारी से लोग अपना जब उठ रहे थे उस हिसाब से आ रहे थे हेल्प करने के लिए। तो ये इस तरीके से प्रसाद जो है ये बन रहा है और इसके बाद फल वगैरह जो आया है वो सब धुला जाएगा। और ये देखिए मेरी बेटी अपने मामा के साथ कुछ कर रही है छेड़खानी, और यहाँ पे दूसरे लोग अब आ गए हैं जो तैयार कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ठेकुआ बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम भी लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ठेकुआ बनाना। और व्रती लोग के लिए दिक्कत ये भी होती है ना कि जो घी में तला जाता है ना गले में लगता है और जैसे सरकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको पानी पीना नहीं है, ऑलरेडी पिछले रात से ही ये व्रत में है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, हेल्प करना होता है। और छठ के महाव्रत में किसी भी तरीके का आप अगर मदद कर पा रहे हैं तो वो बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। तो हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो ये पत्ता गोभी को फ्राई कर रही हूँ मैं, भुजिया, और बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बना रहे हैं। और हम लोग इसी टाइम पे लंच और डिनर के लिए भी कुछ चीज़ें बना के रख लेंगे। और ये धीरे धीरे थोड़ा फल वगैरह भी धुला जा रहा है, और जो दौरा सजाया जाता है प्रसाद के लिए वो सब सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो छठ के महाप्रसाद में जो चढ़ता है ना छठी मैया को, हर एक चीज़, जितने ऋतु फल होते हैं ना, एक एक हर चीज़ को खोज के जुटाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको छठ मैया को, सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग मैं जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।